हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड जीके सीरीज़ का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारे सामने इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कालसी अभिलेख का संबंध किस राजवंश से है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ए गुप्त वंश, बी कत्यूरी वंश, सी मौर्य वंश और डी पवार वंश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। तो दोस्तों साथ ही हम इसके लिए आपको अन्य जानकारी भी देते चलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि कालसी अभिलेख के बारे में। तो दोस्तों जो कालसी अभिलेख है ये आपकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ओके दोस्तों, और ये देहरादून में एक कालसी नामक स्थान पड़ता है। ठीक है, कालसी नामक एक स्थान पड़ता है जो यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। ओके दोस्तों, अन्य तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। और इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। किसने दोस्तों? जॉन फॉरेस्ट ने। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजबंगा किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कल्याणचंद, बी सोमचंद, सी भीष्मचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोमचंद। ओके दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि राजबंगा किला कहाँ पर है। तो दोस्तों जो राजबंगा किला है ये आपका चंपावत में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? चंपावत में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि गोबास ताम्रपत्र का संबंध किस चंद्रवंश के शासक से है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए गरुड़ ज्ञानचंद से, बी भारती चंद से, सी भीष्मचंद से, डी सोमचंद से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गरुड़ ज्ञानचंद से। दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में एक अन्य जानकारी भी है। दोस्तों ये दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक था। ओके दोस्तों, और उस समय दिल्ली दरबार में जहाँ गरुड़ ज्ञानचंद गया वहाँ पे दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सौर घाटी स्थित है। तो आपके सामने है चार ऑप्शन। ए चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, डी चमोली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पिथौरागढ़। और दोस्तों पिथौरागढ़ के बारे में देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों पिथौरागढ़ में एक अस्कोट वन्य जीव विहार पड़ता है। कौन दोस्तों? अस्कोट वन्य जीव विहार। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कस्तूरी मृग, सर्वाधिक जनसंख्या में। और दोस्तों ये कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि बिष्ठाली व नियमावली क्या है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए भूमि, बी न्याय व्यवस्था, सी आभूषण, डी सैन्य पद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, यानी न्याय व्यवस्था। अब देख लेते हैं कि बिष्ठाली और नियमावली क्या है। दोस्तों जो बिष्ठाली है ये सैनिकों के लिए होती थी। ये न्याय व्यवस्था किन के लिए होती थी? सैनिकों के लिए। और नियमावली किसके लिए होती थी? ये आम जनता के लिए होती थी। ये आम जनता के लिए जो न्याय व्यवस्था थी उसको नियमावली कहा जाता था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक हथिया देवल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने। ए जगत चंद ने, बी देवी चंद ने, सी कल्याण चंद ने और डी बाज बहादुर चंद ने। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाज बहादुर चंद।
कौन? बाज बहादुर जंग। और दोस्तों जो ये एक हत्या देवल मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि कौनपुर गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कनकपाल, बी अजयपाल, सी मानसा, डी महिपति शाह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कनकपाल। ओके दोस्तों। और दोस्तों कनकपाल पवार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ये पवार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ओके दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, धूलिपाथा पैमाना किसने शुरू करवाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अजयपाल, बी जगतपाल, सी कनकपाल, डी श्याम शाह। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अजयपाल। ओके दोस्तों। अब इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि ये धूलिपाथा जो पैमाना था ये क्या था। दोस्तों ये अनाज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अनाज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? धूलि पैमाना का। और दोस्तों एक पाथा, जो ये धूलि पाथा है, तो एक पाथा में 2 केजी होता था। क्या होता था? एक पाथा किसके बराबर होता था? तो वो होता था 2 केजी के बराबर। ओके दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि देहरादून में स्थित करणपुर शहर किसने बसाया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे सामने जिया रानी, बी कर्णावती, सी तिलुरतेला और डी कनकदेही। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्णावती। सॉरी दोस्तों, क्या होगा? कर्णावती। और दोस्तों कर्णावती के बारे में हम अन्य जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों इनको गढ़वाल का, किनको दोस्तों? कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई व दुर्गावती आदि नामों से जाना जाता था। किन नामों से दोस्तों? ताराबाई और दुर्गावती आदि नामों से जाना जाता था। साथ ही इनको नागकटी रानी भी कहा जाता था। नागकटी रानी। और दोस्तों ये नागकटी रानी नाम पड़ने के पीछे इनका कारण है कि इन्होंने मुग़ल सेना जो शाहजहाँ ने भेजी थी, किसने? मुग़ल सेना जो भेजी थी शाहजहाँ ने, उसके एक सेनापति जिसका नाम था नवाजत खां। क्या था दोस्तों? नवाजत खां। उसकी सेना के इसने नाक कटवा दी थी, इसके लिए इसका नाम पड़ा था नागकटी रानी। ओके दोस्तों। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि कामी क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। ए सुनार, बी बढ़ई, सी कृषक, डी शिल्पकार। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों शिल्पकार। ओके दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाला पानी का युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1814, बी 31 अक्टूबर 1815, सी 31 अक्टूबर 1816, डी 31 अक्टूबर 1817। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 31 अक्टूबर 1814। 31 अक्टूबर 1814। और दोस्तों जो ये लड़ा गया था ये किनके मध्य लड़ा गया था? ये गोरखा शासक बलभद्र थापा। किसको दोस्तों? बलभद्र थापा वर्सेस ब्रिटिश शासक कौन थे उस टाइम पे? जिलेस्पी। तो दोस्तों ये किसके मध्य लड़ा गया है? बलभद्र थापा और जिलेस्पी। ओके दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि संगोली की संधि कब हुई? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए 16 फरवरी 1816, बी 24 अगस्त 1816, सी 8 मार्च 1816, डी 4 मार्च 1816। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी 4 मार्च 1816। और दोस्तों जो ये संगोली की संधि हुई थी ये ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य हुई थी। किनके मध्य दोस्तों?
गोरखाओं के मध्य। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए भवानी शाह, बी नरेंद्र शाह, सी सुदर्शन शाह, डी प्रताप शाह। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सुदर्शन शाह। ओके दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। टिहरी रियासत की स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1815 में हुई थी। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी श्रीनगर। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, रवाई कांड घटना किस शासक के काल में घटित हुई? तो आपके सामने है चार ऑप्शन। ए नरेंद्र शाह, बी अजयपाल, सी मानवेंद्र शाह, डी प्रताप शाह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र शाह। ओके दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो ये दोस्तों रवाई कांड जो हुआ था इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है तिलाड़ी घटना के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, और ये जो ये घटना घटित हुई थी ये एक यमुना नदी के किनारे घटित हुई थी। जो ये स्थान पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? यमुना नदी के किनारे पे पड़ता है, जहाँ पर ये रवाई कांड घटना हुई थी। और दोस्तों ये घटना कब घटित हुई? दोस्तों ये घटित हुई थी 30 मई 1930 को। और इस घटना को जिसने अंजाम दिया था वो थे नरेंद्र शाह का जो सेनापति था चक्रधर जुयाल। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये घटना कब घटी थी? दरअसल दोस्तों उस टाइम नरेंद्र शाह किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो ये घटना तभी घटित हुई थी। और ये घटना का अंजाम किसने दिया? चक्रधर जुयाल ने। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 1823 में 80 साला भूमि बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए गार्डनर, बी ट्रेल, सी रैमजे, डी पीविडम। तो दोस्तों ये जो लागू किया था वो किया था ट्रेल ने। किसने दोस्तों? ट्रेल ने। और इसी के समय दोस्तों क्या हुआ था? इसी के समय 1821 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था। किसका दोस्तों? पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था। साथ ही इसी के समय एक पटवारी पद का सृजन किया गया। किसका दोस्तों? पटवारी पद का सृजन किया गया। साथ ही दोस्तों इसी के समय में कुली बेगार को कम करने के लिए, किसको दोस्तों? कुली बेगार को कम करने के लिए एक खच्चर समिति की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? खच्चर समिति की स्थापना। तो ये सब घटना कब हुई? ये ट्रेल के समय में हुई। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि सरोला सभा की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला, बी बद्रीदत्त पांडे, सी भैरवदत्त जोशी, डी ज्योतिराम खंडपाल। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी तारादत्त गैरोला। और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी, सरोला सभा की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1904 में। 1904 में कहाँ पर? टेहरी में। और ये सरोला क्या होते हैं? सरोला ब्राह्मण होते थे, जिन्हें सरोला ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। किन्हें? सरोला ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि गुप्त क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मोहन सिंह मेहता, बी बद्रीदत्त पांडे, सी कालू मेहरा, डी हरगोविंद पंत। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कालू मेहरा। और दोस्तों हम कालू मेहरा के बारे में एक अन्य जानकारी भी जान लेते हैं। दोस्तों इन्हें उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे दोस्तों? कालू मेहरा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है
कि गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए भैरव दत्त जोशी, बी शांतिलाल त्रिवेदी, सी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, डी बद्रीदत्त पांडे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शांतिलाल त्रिवेदी। ओके दोस्तों। और दोस्तों जो ये गांधी आश्रम है, इसकी स्थापना जो शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी वो कहाँ पर की थी? वो की थी 1937 में चनौदा में। कहाँ पर दोस्तों? चनौदा में। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ उत्तराखंड से कौन कौन शामिल हुए थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ज्योतिराम कांडपाल, बी भैरवदत्त जोशी, सी गोरखवीर खड़ग बहादुर, और डी ये सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ओके दोस्तों। और दोस्तों ये जो दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, जो आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो दोस्तों जो इसकी कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी एग्ज़ाम में इसका डेट के बारे में जान लेते हैं, तो हम बता देते हैं आपको। दोस्तों ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च यात्रा हुई। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक। ओके दोस्तों, आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए तारादत्त गैरोला, बी हरगोविंद पंत, सी बद्रीदत्त पांडे, डी जयदत्त जोशी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जयदत्त जोशी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन के सूत्रधार थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कल्याण सिंह रावत, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी जयानंद भारती, डी हरिप्रसाद टमटा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जयानंद भारती। कौन दोस्तों? जयानंद भारती। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। दोस्तों जो डोला पाल के आंदोलन है, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम है शिल्पकार आंदोलन। क्या दोस्तों? शिल्पकार आंदोलन। कभी कभी एग्ज़ाम में इस डोला पाल के नाम से ना कर शिल्पकार आंदोलन के नाम से भी आ सकता है। ओके दोस्तों। और ये इसको शिल्पकार जो नाम दिया था दोस्तों, जो ये शिल्पकार नाम दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था हरिप्रसाद टमटा ने। हरिप्रसाद टमटा। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कृषि से, बी भ्रष्टाचार से, सी वनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भ्रष्टाचार से। किससे दोस्तों? भ्रष्टाचार से। और ये आंदोलन किस ज़िले में घटित हुआ? दरअसल ये दोस्तों अल्मोड़ा में। ये आंदोलन जो चलाया गया, कहाँ पर चलाया गया था? अल्मोड़ा में। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ए श्रीदेव सुमन, बी जयानंद भारती, सी इंद्रमणि बडोनी, डी कल्याण सिंह रावत। तो दोस्तों जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा श्रीदेव सुमन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये हुई थी 23 जनवरी 1939 में। और दोस्तों ये किस लिए की गई थी? ये की गई थी उत्तरदायी शासन के लिए। किसके लिए दोस्तों? उत्तरदायी शासन के लिए। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, सल्ट गोलीकांड संबंधित है? तो देख लेते हैं हम इसके चार ऑप्शन। ए तिलाड़ी आंदोलन से, बी चिपको आंदोलन से, सी भारत छोड़ो आंदोलन से, डी असहयोग आंदोलन से। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। और दोस्तों ये सल्ट गोलीकांड हुआ, ये हुआ 5 सितंबर 1942 में। और कहाँ पर घटित हुआ था ये? दोस्तों ये अल्मोड़ा में घटित हुआ था। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और इसमें शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे उनमें नाम आता है गंगाराम का और खीमादेव। क्या दोस्तों? खीमादेव।
ये 2 व्यक्ति थे जो इस सल्ट गोलीकांड में शहीद हो गए थे। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अटूर विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, बद्री सिंह असवाल, बी मोहन सिंह मेहता, सी भवानी सिंह, डी कल्याण सिंह रावत। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है बद्री सिंह असवाल। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और दोस्तों चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।